ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि और शनिवार है। अमावस्या तिथि का शुभारंभ कल शुक्रवार को सुबह 11:55 पर हुआ था और इसका समापन आज सुबह 11:35 पर हो जाएगा। स्नान दान का कार्य उदय तिथि के अनुसार आज ही किया जाएगा और कल से भादो माह के शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें कई व्रत और त्योहार आने वाले हैं। पहले 20 दूज का व्रत रखा जाएगा और फिर हरतालिका तीज का व्रत। उसके बाद श्री गणेश चतुर्थी, जिसमें गणेश जी का पूजन किया जाएगा, जो 10 दिनों तक चलेगा। और उसके दूसरे दिन पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा और षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी का व्रत रखा जाएगा। और उसके बाद भादो सप्तमी के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा, जिसे ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। उसके दूसरे दिन नवमी तिथि को गौरी पूजन किया जाएगा। इस तरह इन 15 दिनों में लगातार व्रत और त्योहार आने वाले हैं। आप जो भी व्रत रखते हैं उसकी तैयारी पहले से कर लें, ताकि व्रत के दिन आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो
और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अमावस्या व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटी और 7 बेटे थे। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान रहते थे। उनके घर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की पत्नी और साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देने के लिए जाती तो वह उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता। और जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो जोगी बाबा भिक्षा लेने से इनकार कर देता और कहता कि तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो जोगी बाबा की इस तरह की बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत ही चिंतित और दुखी रहने लगी और इसी चिंता में दिन ब दिन कमजोर होती गई। तो एक दिन उस कन्या की माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात है, तुम्हें अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। कोई मन में शंका है तो मुझे बताओ। तो अपनी माँ के पूछने पर वह कन्या रोने लगी और कहने लगी कि माँ, हमारे घर जो जोगी बाबा भिक्षा लेने के लिए आते हैं, उन्हें अगर तुम भिक्षा डालो या भाभी भिक्षा डालें तो उन्हें तो वह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता है, परंतु वो मुझसे तो भिक्षा ही नहीं लेता और कहता है कि तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। माँ, वो जोगी बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो इसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। पर मन ही मन वो भी हैरान थी
कि जोगी बाबा इस तरह से क्यों कहते हैं। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, जब अब की बार जोगी बाबा भिक्षा लेने आए तो तुम मुझे बताना, मैं छुप कर सुनूंगी कि जोगी बाबा ऐसा क्यों कहते हैं। तो दूसरे ही दिन जोगी बाबा तो भिक्षा लेने के लिए आ गए और साहूकार की बेटी भिक्षा डालने के लिए गई तो उसकी माँ पहले से ही किवाड़ की ओट में छुप कर बैठ गई। तो जैसे ही कन्या भिक्षा डालने लगी तो जोगी बाबा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूँगा, तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो इतना कहते ही साहूकार की पत्नी बाहर निकल आई और कहने लगी कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं। मेरी बेटी कितने श्रद्धा भाव से आपको भिक्षा डालती है, आप ना तो भिक्षा ग्रहण करते हैं और ना ही उसे आशीर्वाद देते हैं। आप मेरी बेटी के लिए ऐसे अपशब्द क्यों बोलते हैं। तो जोगी बाबा कहने लगा कि बेटी, जो मैं इसके भाग्य में लिखा है वही बताता हूँ। तो साहूकार ने कहने लगी कि बाबा, इसके भाग्य में लिखा है वो हमें बताओ, इस मासूम बच्चे का क्या दोष है जो आप रोजाना इस तरह से कहते हो। आपको पता है ये इस बात को सुनकर कितनी परेशान रहती है। अगर आप मेरी बेटी के दुखों का कारण जानते हो तो आप इसका निवारण भी अवश्य ही जानते होंगे। तो जोगी बाबा ध्यान लगाते हुए कहने लगा कि बेटी, इसका विवाह तो हो जाएगा, पर इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा है। फेरों के समय इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो साहूकार ने हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबा, आप मुझे इसका निवारण बताइए, आप जो कुछ कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो साहूकारनी की बात सुनकर जोगी बाबा कहने लगे कि यहाँ से बहुत दूर 7 समुंदर पार सोना धोबिन रहती है, सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल इसे दे दे तो इसका यह दुख टल सकता है, पर वो ना तो किसी से ज़्यादा बोलती है, धर्मपरायण है, कहीं आती जाती भी नहीं है। तो साहूकारनी कहने लगी कि जोगी बाबा, वो हमसे खुश कैसे होगी। तो जोगी बाबा कहने लगे कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं हैं, उसका पति बीमार रहता है और उसकी बहुएं काम के लिए आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं। बहुओं के इस बर्ताव से सोना धोबिन बहुत ही दुखी रहती है। अगर तुम्हारी बेटी वहाँ जाकर उनकी सेवा करे और सोना धोबिन को किसी तरह खुश कर ले और उसका आशीर्वाद इसे मिल जाए तो इसका जीवन संवर सकता है। तो यह सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई और साधु बाबा को भिक्षा डालकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने पति साहूकार के पास गई और सारी बात बताई। तो यह सब सुनकर, तो अपनी बेटी के बारे में सुनकर साहूकार को बहुत ही दुख हुआ, पर जोगी बाबा के बताए उपाय के अनुसार उसे थोड़ी राहत भी मिली और अपनी पत्नी से कहने लगा कि जैसा जोगी बाबा कह कर गए हैं वैसा ही करो। तो दूसरे ही दिन माँ बेटी सोमा धोबिन को ढूंढने के लिए चल पड़ी। जब वो चलते चलते थक गई तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। तभी माँ बेटी ने देखा कि एक सांप आया है और वो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ का घोंसला था, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो माँ बेटी सोचने लगी कि अगर यह सांप ऊपर गया तो जरूर उन बच्चों को खा जाएगा। तो उसकी माँ ने उस सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा वहाँ पर आया और खून बिखरा हुआ देखकर सोचने लगा कि जरूर इस माँ बेटी ने हमारे बच्चों को मार दिया है। तो वो गुस्से में आकर उन दोनों पर चोंचों से प्रहार करने लगा। तो वो कहने लगी कि हमने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो मरा पड़ा है। यह कहकर उन्होंने मरे हुए सांप की ओर इशारा किया। तो गरुड़ कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें जो मांगना है सो मांगो, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करूँगा। तो साहूकारनी कहने लगी कि मुझे और मेरी बेटी को 7 समुंदर पार पहुँचा दो। तो गरुड़ ने दोनों माँ बेटियों को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमा धोबिन के घर पर छोड़ दिया। तो माँ बेटी घर के पास बैठी बैठी देख रही थी कि सोना धोबिन की बहुएं आपस में काम करने के लिए लड़ाई कर रही थी।
तो साहूकारनी सोचने लगी कि सोमा धोबिन को खुश करने का यही मौका है। तो दूसरे दिन से ही दोनों माँ बेटी सुबह सवेरे जल्दी आती और सोमा धोबिन के घर का सारा कार्य करके चली जाती। तो बहुओं ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि काम कौन करती है, लेकिन सोमा धोबिन ने सोचा कि इन दिनों में घर का लड़ाई झगड़ा बंद है और काम भी समय पर हो जाता है, तो मुझे देखना चाहिए कि कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है। तो दूसरे दिन सोमा धोबिन आधी रात को ही उठ गई। उठकर चुपचाप देखने लगी तो वो देखती है कि एक औरत आई है, उसके साथ उसकी बेटी है। दोनों माँ बेटी घर का सारा काम करके चुपचाप जा रही थी। तो जैसे ही वो जाने लगी तो सोमा धोबिन उनके पास गई और कहने लगी कि तुम कौन हो और इस तरह चोरी छुपे हमारे घर का कार्य क्यों करके जाती हो और इस कन्या से मेरे घर का काम करवाती हो। मैं तो बहुत ही धर्मपरायण हूँ और आपने तो मुझे पाप का भागी बना दिया है। तो सोमा धोबिन की बात सुनकर साहूकारनी कहने लगी कि अगर तुम मुझे वचन दो तो ही तुम्हें मैं सत्य बताऊंगी। तो सोमा धोबिन ने वचन दे दिया। तो साहूकारनी ने जोगी वाली सारी बात सोमा धोबिन को बता दी। तो साहूकारनी की बात सुनकर सोमा धोबिन कहने लगी कि मेरे कोई बेटी नहीं है और आज से ये मेरी बेटी है, मैं इसके सुहाग की रक्षा अवश्य करूंगी। यह कहकर सोमा धोबिन ने अपने मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया और कहा कि घर जाओ और विवाह की तैयारियां करो। जब इसका विवाह तय हो जाए तो मुझे समाचार भिजवा देना, मैं आ जाऊंगी। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर माँ बेटी बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर आकर साहूकार को सारी बात बताई तो साहूकार भी बहुत ही खुश हुआ और अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश करने लगा। कुछ महीनों बाद एक अच्छे घर में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। फिर शुभ मुहूर्त में विवाह करना भी निश्चित किया और सोमा धोबिन को समाचार भिजवा दिया। जिस दिन साहूकार की बेटी का विवाह होने वाला था तो उस दिन सोमा धोबिन वहाँ पर आ गई। जैसे ही दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे तो सोना धोबिन दूल्हे के पास मिट्टी की हांडी लेकर बैठ गई। साथ में एक कपड़ा, कटोरी में दूध और कच्चा सूत लेकर वहाँ पर बैठी थी। दुल्हन के 2 फेरे हुए, इतने में वहाँ पर एक काला नाग आया और जैसे ही वो दूल्हे को डसने को तैयार हुआ तो सोना धोबिन ने उसके आगे दूध रख दिया। वह सांप दूध पीने लगा तो सोमा धोबिन ने उसका सर पकड़कर उसे हांडी में डालकर हांडी पर कपड़ा रखकर कच्चे सूत से उसे बांध दिया। तो यह सब जब दूल्हे ने देखा तो उसके तो डर के मारे ही जान निकल गई। तभी सांप के पीछे लहराती हुई नागिन आई और वह सोना धोबिन से कहने लगी कि मेरे पति को आज़ाद करो। तो सोमा धोबिन ने कहा कि पहले तुम मेरी बेटी के सुहाग को लौटाओ, अगर तुम उसे जीवित कर दोगे तो मैं तुम्हारे पति को आज़ाद कर दूंगी। तो नागिन कहने लगी कि तुम अपनी छोटी अंगुली चीर कर दूल्हे पर छींटे देकर अपनी सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य फल उसे दे दो, तो व्रत के प्रभाव से यह पुनर्जीवित हो जाएगा। तो सोना धोबिन ने वैसा ही किया। छींटा देकर कहने लगी कि आज तक जितनी भी मैंने सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं उनका पुण्य फल मेरी बेटी के सुहाग को मिले और इसके बाद जो मैं अमावस्या के व्रत करूं उनका पुण्य फल मेरे पति को मिले। सोमा धोबिन के ऐसा कहते ही कन्या का पति जीवित हो गया। तो यह देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत ही खुश हुए और सोमा धोबिन का धन्यवाद करने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हें क्या दें, तुम्हें नहीं पता तुमने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तो सोमा धोबिन कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो और मैं भोजन अपने घर पर जाकर ही करूँगी। यह कहकर वहाँ से वो मिट्टी की हांडी लेकर रवाना हो गई। तो रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े किए और पीपल के नीचे रख दिए। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल की परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल के नीचे गाड़ दिए और फिर घर चली गई। घर जाकर देखा तो उसका पति तो मृत पड़ा था। तो उसने अपने पति पर सुहाग का छींटा दिया और भगवान से कहा कि अगर मैंने पुण्य का काम किया है
तो आप मेरे सुहाग की रक्षा करें। तो भगवान के चमत्कार से उसका पति फिर से जीवित हो गया। तो थोड़ी ही देर बाद में उनके घर एक ब्राह्मण आया जो हमेशा ही अमावस्या के दिन दक्षिणा लेने के लिए आता था। तो वह सोमा धोबिन से कहने लगा कि मेरी दान दक्षिणा कहाँ पर है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर सोमा धोबिन ने कहा कि अब की बार मेरी अमावस्या का व्रत तो रास्ते में ही आया था, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। जो कुछ भी किया था वो पीपल के नीचे गाड़ आई। तो ब्राह्मण देखने के लिए उसी पीपल के पेड़ के नीचे चला गया। वहाँ पर जगह खोदी तो देखा कि 108 एक जगह और 13 सोने के टुकड़े एक जगह पर रखे थे। तो ब्राह्मण ने उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और सोमा धोबिन के घर आ गया और कहने लगा कि आपने इतना दान धर्म किया और कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। तो सोमा धोबिन कहने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ तुम्हें मिला है वह तो तुम्हारे भाग्य का है, तुम ले जाओ। तो ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जो आपकी इच्छा हो उन्हीं को देना। यह कहकर उन सोने के टुकड़ों के 3 हिस्से सोमा धोबिन को देकर ब्राह्मण चला गया और जाकर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सारे नगरवासी सोमवती अमावस्या का व्रत करें और अमावस्या का पुण्य प्रभाव भी बताने लगा। तो ब्राह्मण से अमावस्या व्रत के चमत्कार सुनकर नगर के सारे लोग सोमवती अमावस्या के व्रत करने लगे, जिससे सारे सुखी और संपन्न हो गए। इस तरह से एक धर्मपरायण औरत ने अपने सोमवती अमावस्या के पुण्य फल से एक बेटी के सुहाग की रक्षा की। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जो भी सुहागिन महिला सोमवती अमावस्या का व्रत रखे और पीपल के पेड़ की पूजा करके आपकी इस पावन कथा को सुने, उसका अखंड सौभाग्य हमेशा बनाए रखना। बोलो अमावस्या माता की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है, दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है, तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु विशिष्ट ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने
रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सफेद अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गई। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिदेव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनिदेव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप समर्तक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं। वैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम वर्त के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ।
हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूंगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपनी राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे, सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे राधा रानी की। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था। वह खूब धनवान था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी बेटी नहीं थी। यह कमी उसे हमेशा ही खलती थी। कुछ समय पश्चात सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई, तो सारे पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अब सेठ के दिल की सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ जी को हमेशा ही बेटी की कमी खलती थी। अब पत्नी भी नहीं रही, तो सेठ जी को बेटी की कमी और भी ज्यादा महसूस होने लगी। वो बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर एक पंडित जी आए। तो सेठ जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और पंडित जी के साथ बैठे बातें भी कर रहे थे। लेकिन पंडित जी ने देखा कि सेठ जी अंदर से बहुत ही परेशान है। तो पंडित जी कहने लगे कि सेठ जी, आपको किस बात की चिंता है? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आपके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कैसी हैं? तो पंडित जी के इतना कहते ही सेठ जी की आंखों से आंसू टपकने लगे और कहने लगे कि मेरे भगवान की कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं है, पर मेरे बेटी नहीं है, इसी वजह से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। तो सेठ जी की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे कि सेठ जी, आप यूं ही परेशान हो रहे हो। आप राधा रानी को अपनी बेटी मान लो, तुम्हारे जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो सेठ जी कहने लगे कि इस तरह बेटी मानने से क्या होता है? मैं बातें किसके साथ करूं? अपने दिल की बात किसे बताऊं? तो पंडित जी कहने लगे कि तुम ऐसा करना, तुम जो कुछ भी खाओ पियो, सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाना, अपने मन की बात बताना, फिर देखना तुम्हारे जीवन से यह कमी कैसे दूर हो जाएगी। तो सेठ जी को पंडित जी की यह बात अच्छी लगी। अब वो तो राधा रानी की मूर्ति लेकर घर आ गई। अब प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते, सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करते और राधा रानी को दिल से बेटी मानने लगे। धीरे धीरे सेठ जी इस बात को भूल गए कि उनके बेटी नहीं है। उन्हें मन में पूरा विश्वास हो गया कि राधा रानी उन्हीं की बेटी है। अब तो वो उससे भोजन ना करवाते या बातें नहीं करते तो सेठ जी का मन नहीं लगता। बस इसी तरह समय बीतता गया। सेठ जी बहुत ही खुश थे। एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर एक चूड़ी बेचने वाली आई
वो चूड़ी बेचने वाली हमेशा ही आती थी। उस दिन जब वो आई तो तीनों सेठ की बहुओं को चूड़ी पहना दी। जब सेठ की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली तब वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आई और कहने लगी कि तुम मुझे चूड़ी नहीं पहनाओगी। तो चूड़ी वाली ने सोचा कि सेठ जी के घर कोई मेहमान होगी, तो उसने उसे भी चूड़ियाँ पहना दी। चूड़ी पहनाकर सेठ जी की दुकान पर गई और बोली कि सेठ जी चूड़ी के पैसे दे दो, मैंने आपके घर चूड़ियाँ पहना दी है। तो सेठ जी ने उससे चूड़ियों के दाम पूछे तो उसने पहले से ज़्यादा बताई। तो सेठ जी ने कहा कि क्या तुमने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया है? तो वो कहने लगी कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया है, परंतु आज मैं तुम्हारे घर 3 तुम्हारी बहुएं और एक कन्या को चूड़ी पहना कर आई हूँ। तो सेठ जी कहने लगे कि तुम्हें कोई गलती हो गई होगी, मेरे घर में तो सिर्फ 3 बहुएं हैं। यह कहकर सेठ जी ने तीनों के रुपए उसे दे दिए। चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। सेठ जी रात को घर आए और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाया, खूब सारी बातें की और फिर सो गई। उस दिन रात को सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी कि बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? एक तो कहते हो कि तुम्हें मैं बेटी मानता हूँ, तुम मेरी लाडली हो, तुमसे लाडला कोई नहीं है। जब तक तुमसे बातें ना करूं, तुम्हें खाना ना खिलाऊं तो मुझे सुकून नहीं आता, और आज एक चूड़ी तक के पैसे नहीं दिए। यह कहकर वो कन्या रूप में आई राधा रानी रोने लगी। तभी सेठ जी की आंखें खुल गई और सेठ जी भी रोने लग गए। सुबह हुई तो सेठ जी चूड़ी वाली के घर गए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसके पैरों में रख दी और कहा कि तुम कल सच कह रही थी, सच में तुमने 4 को चूड़ियाँ पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको मुझसे पहले राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन के लिए तड़प रहा था, तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह कहकर सेठ जी रोने लगा। तो सेठ जी को रोता हुआ देखकर चूड़ी बेचने वाली की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मन में ही सोचा कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो मुझे क्या चाहिए। उसने सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, तो मेरा तो जीवन सफल हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि जब भी हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। आज अपने सुनेंगे पापनाशन तीर्थ की महिमा और भद्रमती ब्राह्मण का चरित्र। वेंकटाचल पर चढ़ने के पूर्व उस पुण्यवर्धक पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्वर्णाचल, हे महापुण्य में सर्वदेव सेवित गिरिश्रेष्ठ ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलने वाला हूँ। मुझ पाप रूपी पुरुष को आपके ऊपर चढ़ने की अनुमति प्रदान करें और मेरे पाप को कृपा पूर्वक क्षमा करें। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ वेंकटाचल की प्रार्थना करके मनुष्य उस पर धीरे धीरे चले। ऊपर पहुंचकर सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्य में स्वामी पुष्करिणी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात पितरों को पिंड दान करें। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। उसके बाद उस पर्वत के ऊपर जो तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशन नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। पूर्व काल में भद्रमती नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे, परंतु वे बड़े ही दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था।
उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र पुराण और धर्म शास्त्रों को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुना था। उनके 6 स्त्रियां थी, जिनके नाम थे कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा। उन 6 पत्नियों के गर्भ से भद्रमती ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सभी पुत्र भूख आदि से पीड़ित हो रहे थे। उस ब्राह्मण देव को अपने सारे पुत्र एक से बढ़कर एक प्यारे थे। अपने प्यारे पुत्रों और प्रियतमा पत्नियों को भूख से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमती विलाप करने लगा और कहने लगा कि मुझसे भाग्यहीन कोई होगा। मेरे भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है। धन और कीर्ति से रहित जीवन को धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धन अभाव के कारण अतिथियों का सत्कार नहीं हो पाता। ज्ञान और सदाचार से शून्य जीवन को भी धिक्कार है और बहुत संतानों वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वह निर्दयी हो या दयावान हो, गुणहीन हो या गुणवान हो, मूर्ख हो या पंडित हो, तथा सब धर्मों से युक्त हो या धर्महीन हो, यदि वह ऐश्वर्य के गुण से संपन्न है तो वह पूजने के योग्य होता है। दरिद्रता तो बड़ा भारी दुख है, उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी होती है। आशा के वशीभूत हुए मनुष्य क्षण क्षण में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे समस्त संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है उनके लिए यह संपूर्ण जगत दास के तुल्य है। मेरी गरीबी पता नहीं कभी दूर होगी या नहीं होगी। मेरी गरीबी तो मेरे लिए महान दुख है। इस गरीबी के चलते मेरे इतने पुत्र और पत्नियों का होना और भी दुखदायी हो गया है। इस तरह अपना दुख प्रकट करके सब शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगे जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। और उस समय उनकी सब पत्नियों में से जो कामिनी नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पतिदेव से कहा कि हे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरी एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सब पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। हे स्वामी, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहां चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बचपन में अपने पिता के समीप नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महात्म्य इस प्रकार सुना था कि सब पापों को नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर पापनाशन नामक एक महान तीर्थ है जो समस्त दुखों का निवारण तथा सब प्रकार की संपदाओं को देने वाला है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में भी उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला तथा समस्त मनोवांछित कामनाओं को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपनी सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। तो नारद जी की यह बात सुनकर मेरे पिताजी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने शेषाचल पर जाकर पापनाशन तीर्थ में स्नान करके उसके बाद एक क्षत्रिय ब्राह्मण को भूमि का दान किया था जो समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है। उससे मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार से सौभाग्यशाली हुए और अंत में भगवान विष्णु के परधाम में चले गए। हे स्वामी, आप भी गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर जाकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाला भूमि दान कीजिए। अग्निहोत्र क्षत्रिय ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि का दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वेंकटाचल पर किया हुआ भूमि दान सब पापों को नाश करने वाला है। जो ईख, गेहूं, धान और सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है वह साक्षात विष्णु के समान होता है। जीविकाहीन कुटुंबी
और दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण भद्रमती शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे और बहुत ही खुश हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम क्रीडाचल पर्वत पर जाने का निश्चय किया। वे पूर्णतः धर्मपरायण थे। अपनी स्त्री के साथ सुशाली नाम वाली नगरी में गए और वहाँ सब ऐश्वर्यों से संपन्न विप्रवर सुघोष से उन्होंने कहा कि हे विप्रवर, मुझे 5 हाथ भूमि चाहिए। इस तरह कहकर विप्रवर सुघोष से भद्रमती ब्राह्मण ने 5 हाथ भूमि मांगी। तो सुघोष ब्राह्मण भी बड़े ही धर्मात्मा थे। वे भद्रमती ब्राह्मण को देखकर बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हे भद्रमते, मैं तो आज कृतार्थ हो गया हूँ। आज मेरा जन्म सफल हुआ है। इस तरह कहकर सुघोष ब्राह्मण कहने लगे कि पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिय है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हों। इस तरह उच्चारण करते हुए सुघोष ब्राह्मण ने भद्रमती की पूजा करके उन्हें 5 हाथ पृथ्वी उन्हें दान में दे दी और उस भूमि दान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता है, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। उसके बाद भद्रमती अपने पुत्रों और स्त्रियों के साथ देव दानव वंदित वेंकटाचल पर्वत पर चले गए। वहां जाकर स्वामी पुष्करिणी के परम पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया और फिर उसके बाद पश्चिम तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेतावराह को नमस्कार करके वे ब्राह्मण श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहां ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित कृपा निधान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पापनाशन तीर्थ में आए। फिर वहां आकर उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया और किसी क्षत्रिय विष्णु भक्त पुरुष को मोक्षदायक भूमि का दान किया। जो भूमि उन्होंने सुघोष से ली थी, उस भूमि का उन्होंने वहां पर आकर दान कर दिया। तो उस दान के प्रभाव से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पापनाशन तीर्थ के तट पर प्रकट हो गए। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने बहुत ही खुश होकर भगवान श्री हरि की स्तुति करनी शुरू की। हाथ जोड़कर कहने लगे कि सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो भक्तजनों के प्रियतम, पापों के नाशक तथा दुष्टों के संहारक हैं, उन जगदीश्वर भगवान को बारंबार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया था, जो नार स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है, जो शंख चक्र खड्ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है। क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है। जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्म परायण पुरुषों को स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बार बार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञ अंगों से जिनकी शोभा होती है, तथा जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण, शब्द आदि विषयों से रहित, अभीष्ट सुख देने वाले तथा भक्तों के हृदय में रमण करने वाले हैं, उन भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है। मंद्राचल पर्वत धारण करने वाले कच्छप रूपधारी आपको नमस्कार है। यज्ञवराह रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले भगवान आपको नमस्कार है।
वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का मर्दन करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है तथा नंद नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में आपको नमस्कार है। हे कमलकांत, आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आप तो शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह स्तुति करके ब्राह्मण भद्रमती हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सल दया निधान भगवान श्रीनिवास ने वात्सल्य पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महास्त्रोत से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। हे ब्राह्मण, तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सब भोगों से संपन्न होकर पूरा जीवन सुख भोगोगे और उसके पश्चात अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। इस तरह कहकर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण भद्रमती भगवान श्रीहरि के साक्षात दर्शन पाकर बहुत ही खुश हुआ और भगवान श्रीहरि को बारंबार प्रणाम करके अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ घर लौट आया और वह धन संपदा से युक्त होकर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता रहा और अंत में उसने मोक्ष को प्राप्त किया। तो इस तरह सूत जी ने ब्राह्मणों के समक्ष पाप नाशन तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमि दान की महत्ता का वर्णन किया। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में भूमि का दान करके भद्रमती ब्राह्मण की इस कथा को प्रेम भाव से सुनना चाहिए। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा में अपने सुनेंगे आकाश गंगा तीर्थ की महिमा, रामानुज पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तथा भगवत भक्तों के लक्षण। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है,
उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ, वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी,
आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया। देखो, इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे। आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी। उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह है दिल्ली से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। राधा रोहिला दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। विमला नेपाल से। सरला रानी करनपुर से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। आरती खैरावर
अगरखर से, मंजुला कपूर पंजाब से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, बीनू मेहरा दिल्ली से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, सुनीता रानी मेरठ से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, चंद्रकांता दिल्ली से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, मीरा देवी अग्रवाल बंगाल से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, मीनू वालिया दिल्ली से, पवित्रा पांडे गौरव पांडे गंतव्य पांडे नेपाल से, सुदेश नागपाल करनाल से, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, क्षमा परतुल वडोदरा से, इंदिरा रावत पलवल से, संजीव कंसल कविता कंसल, हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, रामवती देवी जगवीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार रुद्र कुमार ज्योति वंदना भावना आराध्या अनाया अविका तोलू मोलू मेरठ से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, गीता सेनी करनाल से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, बीना कालड़ा आगरा से, रेखा आर्य निर्मला पांचाल करनाल से, भगवत प्रसाद छत्तीसगढ़ से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, रजनी मंझाड़ा जालंधर से, देवी सिंह रघुवंशी मध्य प्रदेश से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, सीमा जोशी आपने पूछा है कि हर तालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। तो अब की बार हर तालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त मंगलवार को सुबह 5:56 से 8:31 तक का है। इसी शुभ समय में शिव गौरी की पूजा करनी है। अगला कमेंट है कमलेश भल्ला जम्मू से, रणछोड़ पंडित इंदौर से, चमेली सैनी अलवर से, अनीता अमृतसर से, मनीषा अपराजिता मधुलिका सारिका कश्मीरी भोपाल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, भगवती राजस्थान से, निर्मला सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, किरण पानीपत से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अमोल अशोक यादव महाराष्ट्र से, योगिता गुरुग्राम से, कमलेश लाल रुड़की से, गोवर्धन बैठा रांची से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।